श्री माता जी की जो प्रतिमा होती है उसके अंदर से परम चैतन्य की लहरियों का प्रवाह होता है। हमको ये समझना पड़ेगा कि आदि शक्ति के एक शक्ति पीठ में इतनी शक्ति है। जब देवी साकार स्वरूप में आदि शक्ति के भाव में पूजन किया जाता है तो सभी शक्ति पीठों की शक्ति उस स्वरूप में, उस प्रतिमा में, उस फोटोग्राफ में समाई है। तो उसको बहुत ही मान सम्मान के साथ हमें स्थापित रखना है और ये समझना है कि वो केवल एक चित्र नहीं पर साक्षात देवी का साक्षात स्वरूप है। ये भाव दर्शन, ये चित्त का चिंतन हमें हर चिंता से मुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तो हमें क्या करना है कि माँ के तस्वीर के नीचे जो आसन है वो हमेशा स्वच्छ वस्त्र हो, और उन सब चीज़ों के बारे में तो हम जानते ही हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से हम परेशान होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक वाइट पेपर लेना है, उसके ऊपर सबसे पहले क्रूज बनाना है, फिर ओम बनाना है, ओम को बंधन देना है, स्वस्तिक बनाना है, इन तीनों के नीचे एक एक डॉट रखना है कुमकुम का, और उसमें फिर हल्दी ऑफर करनी है, थोड़ी अक्षता ऑफर करनी है। तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, या आप इन्हें श्री ब्रह्मदेव, श्री विष्णु और श्री शिवा के स्वरूप में भी देख सकते हैं। तो ये जो 3 पिलर्स ऑफ विजडम हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट यंत्र के फॉर्म में आ जाते हैं। जब हम माँ की प्रतिमा के नीचे एक यंत्र स्थापित करते हैं तो हमें परमेश्वरी शक्ति के प्रति और समर्पण और उनके अस्तित्व की अनुभूति और आशीर्वाद की अनुभूति ज़्यादा होती है। इससे वाइब्रेशंस का फ्लो भी बढ़ जाता है। और हमने ये समझना है कि किसी भी देवता के विग्रह की स्थापना से पहले, गणेश जी की भी प्रतिमा की हम लोग स्थापना करते हैं 10 दिन, तो अक्षता का स्वस्तिक बनाते हैं। तो जो भी आप सिंबल को शुभ मानते हैं आप उससे बना सकते हैं। और अगर आप ये तीनों भी बनाते हैं तो आपके मेडिटेशन और क्लेंजिंग प्रैक्टिसेस में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो, सप्लाई और अपने ध्यान की गहनता में और देवी के अस्तित्व की अनुभूति में और भी ज़्यादा सक्षम ऐसे अनुभव आएंगे और आप सशक्त रूप से देवी की भक्ति कर पाएंगे। जय श्री माता जी।